तुरुक कहे रईमाना, आपस में दोय लर लर मुए मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना, गुरु सही शीस सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहे कभी सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, केतिक कहूँ कहाँ लो कहीं सेजई सेज समाना। तो ये पद तो बहुत बड़ा है, पर 2-3 पंक्तियों पे चिंतन। साहेब कहते संतो देख जग बोराना, साच कहूँ तो मारन धावे झूठा जग पतियाना। साहेब कहते हैं कि हे संतो, देखते देखते लगता है कि जग के लोग पागल हो गए। आप लोग की बात नहीं है, जो जग के लोग हैं ना, आप तो जग में नहीं हो, आप तो जग से अलग हो। साहेब कहते कि संतो देखत जग बोराना, जग के लोग बोरा गए, पागल हो गए। जब आदमी जिंदा होता है तब उनकी सेवा नहीं हो पाती, और जब आदमी जिंदा रहता है तब वो धर्म नहीं कर पाता, पुण्य नहीं कमा पाता, सत्कर्म नहीं कर पाता। पर जब चले जाते हैं तब हम उनके नाम से बहुत कुछ करते हैं। अभी हम लोग अयोध्या गए थे, वहाँ हर घाट पे पंडा अपना डंडा लेके बैठे हैं। डंडा क्यों लेके बैठे हैं? कि जो उनके सामने आते हैं उनका सिर वो काटते हैं। डंडा उनकी वाणी है, डंडा उनके विचार है, डंडा उनके कर्म है, और उन डंडे की मार में सब दंडित होते हैं। और अगर कोई बोल दे तो उसे नास्तिक कहा जाता है, उसे है जो भक्तिहीन कहा जाता है, और आस्तिक को नास्तिक बताकर भोले लोगों का धन हड़प लेते हैं। तो एक छोटी सी गैया और पंडा वहाँ पे उसका पिंड दान करने गए। उस छोटी सी गैया की पूंछ पर पानी डलवा रहे और वो हट गए, वही गैया दूसरा आ गए। मने पंडा घाट पे बैठा है और गैया की पूंछ पे पानी डालकर गौवा दान कर दिया, वो हट गए। जैसे मान लो आपके पिताजी का ये पिंड क्रिया करने गए, आपने दान दे दिया पंडा को और आपके पिंड क्रिया कर दिया, उसी गाय को दूसरा, और छोटी सी गैया। मैंने बोली, वही मैं खड़ी थी, तो ये हमारे साथी लोग को बोला, 1 कुंटल का आदमी और ये 20 किलो की गैया कैसे पार करेगी? पर आदमी के अंदर विवेक नहीं है। अगर उन्हें सत्य बता दिया जाए कि बिन देके व देश की बात कहे सो कूर, आपे खारी खाते बेचत फिरे कपूर। अरे उन्होंने वो देश थोड़ी देखा है कि जहाँ तुम्हारे पिताजी स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में दूध की नदियाँ बह रही और तुम्हारे पिताजी को बेतरनी पार करना होगा। वो गाय दान करो तभी तुम्हारे पिताजी उस गाय की पूंछ पकड़ करके पार होंगे। हम और आप विचार करें कि जिंदा आदमी, पहले ज़माने में नदी में बाढ़ आती थी तो नदी के पहले किनारे लोग गाय चराने जाते थे, और गाय बीच में नदी में बाढ़ आ गई तो गाय की पूंछ पकड़ के ग्वाला पार हो जाता था। जिंदा आदमी, जिंदी गाय। आदमी जब मर गया उसे जला दिया गया, और उस आदमी के नाम से हम जो दान कर रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है? पर सत्य कोई सुनने को तैयार नहीं है। साच कहे तो मारन धाये झूठा जग पतियाना, संतो देकर जग बोराना। सच्ची बात को कोई सुनता नहीं, और अगर सच्ची बात कहें तो क्या कहेंगे कि ये तो नास्तिक है, इसलिए इनकी बात मानने की नहीं है। विचार करिए, आज देवी देवता के नाम से वहाँ एक नागेश्वर भगवान का मंदिर है। फिर हम दूसरी जगह गए, हमने क्या देखा कि वहाँ पे 1 लोटा जल में 1 लोटा दूध में 15 लोटा पानी, 1 लोटा दूध में 15 लोटा, सुना रहे आप लोग को मैं क्या कह रहे है नहीं? उस दूध को नागेश्वर भगवान को चढ़ा रहे। अगर जरा सी पतली चाय बन जाए तो सासू माँ को पता चलता कि नहीं चलता? चलता है, क्योंकि सासू माँ जिंदी है, इसी उसे पता चलता है कि इसमें पानी डाला गया। परंतु 15 लोटा
पानी 1 लोटा जल में नागेश्वर भगवान के सिर पर चढ़ाए जा रहे, और कोई यूं कहने वाला नहीं है कि वो पंडा कितना कमा लिया। और मैं खड़े खड़े देख रही, मैंने हंसते हुए कहा कि भैया सच में भगवान होते तो जरूर तुम्हें कुछ कहने आते कि तुमने इतना पानी डाल दिया। जरा सी चाय अगर कमजोर बन जाए तो घर में पति झगड़ा कर देता है कि तुझे दिखता नहीं, पैसा मैं दूंगा, पर चाय एकदम कड़क और सुंदर बनना चाहिए। आदमी विचार ही नहीं करता, यानी धक्का प्लेट गाड़ी चल रही। सदगुरु कहते समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खेचत हूँ आपको चला सो जमपुरी जाए। हमारे महापुरुष कबीर साहब, भगवान बुद्ध और जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनने सबने सत्य की बात बताई, परंतु हम तो वहाँ के वही हैं। कहने वाले में कसर नहीं, क्या बोलते हैं, कहने वाले में कसर नहीं और सुनने वाले में कोई असर नहीं हुआ, तो होगा भी नहीं, क्योंकि आज ही नहीं सुन रहे हैं। कई बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, फिर भी आदमी टस से मस नहीं होते हैं। आज जाति के नाम से देखे कि मानव मानव एक है, पर आज हमारी बहनें जितनी जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, ब्राह्मणों के घर की जो माताएं हैं, वो कर्मकांड नहीं करती होगी, उतनी कर्मकांड, उतनी व्रत उपासना, उतनी देवी पूजन, उतनी भैरू पूजन, उतने जो कर्मकांड हमारी बहनें करती है। कौन? जिनको हमेशा से पीछे रखा गया, क्योंकि वो बात को मानने को तैयार नहीं। देखिए, हम लोग राजस्थान में थे, वहाँ की घटना है कि एक घर में क्या हुआ कि जो झाड़ने वाली माता आई, वो झाड़ू लगाती है ना, जिसको मेतरानी कहते हैं, तो झाड़ने वाली माता घर घर में से रोटी मांगती और रोटी लेकर जाती और रोटी खाती। अब एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में पंडितनी का घर पड़ा, और पंडितनी बड़ी बात करने वाली थी, तो झाड़ते झाड़ते आई और थोड़ी देर पंडितनी के घर में आकर बैठ गई। बगल में पंडितनी का बच्चा खेल रहा था। अब बच्चा खेलता खेलता जो मेतरानी की टोकरी में से एक रोटी उठाई और बच्चा खाने लग गया। अब पंडितनी तो बातें कर रही थी दोनों आपस में। अब दोनों बातें में लवलीन थी। दूर मेतरानी बैठी थी और दूर पंडितनी बैठी थी, पर टोकरी बगल में रखी थी जिसमें उस वो रोटी मांग के लाई। इतने में उस बच्चा ने क्या किया, रोटी उठाई और खा लिया। अब पंडितनी की नज़र पड़ी, उसने देखा ओहो ये मेरा बच्चा तो गजब कर गया, अरे मेतरानी की टोकरी से रोटी खा गया। तो पंडितनी उठ कर के भगी और बच्चे को पिटाई करने लगी कि निकाल इस रोटी को, तूने है जो पंडितनी कहती है अपने बच्चे को कि तूने मेतरानी की टोकरी की रोटी खा लिया और तू तो पूरा गजब कर दिया, अरे ये तो अशुद्ध है और इसका रोटी तूने खा लिया। तो पंडितनी अपने बच्चे को उंगली डालकर और रोटी निकालना चाह रही थी, इतने में बच्चा विवेकी था, ज्ञानी था। वो बोला, अम्मा ये बता, ये मेतरानी की टोकरी की रोटी खाने से मैं शुद्र हो गया, मैं उबड़ा गया। अरे माँ, ये जो मेतरानी है अपने घरों की कब से रोटी खा रही, अपने घरों से, ब्राह्मण के घरों से कब से रोटी ले जा रही मांग मांग कर, ये अभी तक ब्राह्मणी क्यों नहीं हुई, अभी तक ब्राह्मणी क्यों नहीं बनी। विचार करिए, हम सत्य को नहीं समझते। इसे कबीर साहब कहते, संतो देखत जग बोराना, साच कहूँ तो मारन धावे झूठा जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा। हमारी बहनें करवा चौथ का उपास रहती है और क्या देखती है, छन्नी में मुंह देखती है। अब बताओ, छन्नी तो ऐसे ही छरर बरर है, उससे क्या पति की उम्र बढ़ेगी। परंतु हमारी बहनें व्रत करती है तो छन्नी में मुंह देखती है और क्या कहती है कि हमारे पति की उम्र लंबी हो जाए। अच्छा बताओ, यहाँ कितने भाई है जो अपनी पत्नी के नाम का व्रत करते हैं कि मेरी पत्नी की उम्र बढ़ जाए? है कोई? क्या नारी के लिए ही व्रत है, क्या पुरुष के लिए व्रत नहीं?
कोई सा भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि ये व्रत तो पत्नी का है क्या? कोई किसने लिखा ग्रंथ? कोई ने तो कहीं तो लिखा होगा ना, कोई तो लिखा होगा, परंतु कहीं भी एक भी व्रत ऐसा नहीं आया कि जो पत्नी के नाम का व्रत हो। है क्या? ये तो मास्टर जी तो पढ़े, इन्हें तो पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक आध व्रत परंतु क्योंकि हम तो बोरा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, समझने का हमारे अंदर भाव ही नहीं है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहे कबीर ये बीच के बल के ओरे और। तो देखिए, हम जितनी भी मान्यता है उनमें हम बनते चले जाते हैं, नेम करते हैं। क्या करते हैं? सुबह उठ करके शिव जी को एक लोटा, और अभी एक हमारे मिश्रा जी आ गए, वो क्या कहते हैं? एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। एक माता से मैंने कहा कि माता जी आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। कि नहीं महाराज जी, भगवान को मानने वाला का सब काम हो जाता है। आप भगवान को मानते नहीं, देवता के मानने वाले का सब काम हो जाता है, आप देवता मानते नहीं। अच्छा, मानने से काम हो जाए तो मान लो कि शादी हो गई तो हो जाएगी, मान लो कि आपके बच्चा पास हो गया, मान लो कि आपके बच्चे की सर्विस लग गई, मान लो कि आपने भोजन कर लिया। अरे मानो मत जानो, जानो मत करो, करो मत पाओ। और ऐसे जानने से कुछ होने वाला नहीं। सदगुरु कहते जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहे थे, तो एक टीचर आए बच्चों की परीक्षण करने के लिए। बड़े अधिकारी आते हैं नहीं, आए, उन्होंने देखा कि बच्चे बताओ, एक बिल्ली है और एक चूहा है और दूसरा एक आदमी है, इसमें बड़ा कौन? आप लोग क्या बताओगे? अगर ये प्रश्न आपसे कर ले तो आप क्या कहेंगे? एक बिल्ली है, एक चूहा है, एक आदमी है, इनमें बड़ा कौन? तो सब बच्चे बोले बड़ा तो आदमी है नहीं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो एक बच्चा माउस तक, मतलब थोड़ा चेहरा उदास था उसका और खड़ा था, वो कुछ नहीं बोला। सब बच्चों ने एक ही बात बोली कि सबसे बड़ा तो आदमी है। अब हमारी दृष्टि में भी आदमी है ना, चाहे भले अकल हो या ना हो, पर आदमी तो बड़ा है। भले ही शराब पिए, सट्टा लगावे, यहाँ तो कोई शराब नहीं पीता है ना, शराब तो कोई नहीं पीता है ना, शराब नहीं पीना है, नहीं पीता, पता नहीं। अच्छा तो वो है जो बच्चा ने कहा कि सबसे बड़ा तो आदमी है। तो दूसरे बच्चे, एक बच्चा खड़ा खड़ा, उसका चेहरा बिगड़ गया, वो कुछ नहीं बोला। फिर ऐसे ही सुकुड़ते मुकुड़ते वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि बड़ा तो बिल्ली और चूहा है। एक बच्चा क्या बोला? बड़ा तो बिल्ली और चूहा है। सब बच्चों ने क्या कहा था? कि बड़ा तो आदमी है। आपको संदेह लग रहा होगा ना कि कहाँ से बोल रहे हैं। आपके विचार से कौन बड़े हैं? आप बताएंगे। आपके विचार से आदमी बड़ा है कि बिल्ली चूहा बड़ा है? आदमी बड़ा है ना, तो देख लो, अभी सोच लो। यानी हमारे विचार से तो आदमी बड़ा है, पर वो बच्चा क्या बोला? छोटा सा बच्चा पीछे से खड़ा हुआ डरता डरता, क्योंकि बड़े अधिकारी के सामने बच्चा डर भी रहा था। पता नहीं मेरी बात, क्योंकि कभी कभी सच्ची बात को भी लोग अस्वीकार कर देते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि बड़ा आदमी नहीं है, बड़ा तो बिल्ली और चूहा है। आदमी बड़ा नहीं है, बड़ा तो बिल्ली और चूहा है। बोले वो, उन्होंने कहा बताओ बेटा, बिल्ली चूहा कैसे बड़ा है? तो आदमी बोला, बच्चा बोला कि बिल्ली इसलिए बड़ी है कि बिल्ली कभी भी प्लास्टिक के चूहे को नहीं खाती है। बिल्ली कभी भी कागज के चूहे को नहीं खाती है। बिल्ली कभी पत्थर के चूहे को नहीं खाती है। बिल्ली खाती है तो जिंदे चूहे को ही खाती है। बिल्ली के अंदर इतना तो परीक्षण है, बिल्ली इतना तो जानती है। और चूहा कभी प्लास्टिक के लड्डू को नहीं खाता है, कभी प्लास्टिक के या पत्थर के लड्डू को नहीं खाता है, वो असली लड्डू को ही खाता है। पर आदमी तो सब कुछ जान करके भी अनजान है। जब आदमी बीमार होता है
तो उसे जिंदा डॉक्टर की जरूरत पड़ती है कि फोटो के डॉक्टर की, तस्वीर के डॉक्टर की, कि मूर्ति के डॉक्टर की। आदमी बीमार होता है तो जिंदा डॉक्टर ढूंढता है। आदमी को जब शादी करना हो तो जिंदी दुल्हन और जिंदा दूल्हा चाहिए, कि फोटो तस्वीर कैसे करते हैं शादी, नहीं करते नहीं। आदमी को जब कहीं भोजन बनाना हो तो उन्हें जिंदा रसोइया चाहिए, जिंदा डॉक्टर चाहिए। शादी करना है तो जिंदा दूल्हा चाहिए। जब बच्चे को पढ़ाना हो तो उन्हें जिंदा टीचर चाहिए। परंतु कल्याण और मोक्ष तो किससे किससे करते हैं? कल्याण और मोक्ष किससे चाहते हैं? तस्वीर से, फोटो से। इसे कबीर साहब ने कहा, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोय, अंतर में विसरा के अमृत डारी ना खोय। इसलिए कबीर साहब कहते, संतो देखत जग बोराना, साच कहूं तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। एक बकरी का बच्चा को खरीद के लाते हैं और उन्हें पत्ती खिलाते हैं, और पत्ती खिलाकर देवी देवता के यानी बढ़िया छोटे से बच्चों को पालते हैं, और पाल के फिर कहाँ चढ़ाते हैं? देवी के मंदिर में। और देवता को क्या चढ़ाते हैं? थोड़ा बाल और थोड़ी खाल। क्या चढ़ाते हैं? थोड़ा बाल और थोड़ी खाल। देवता खावे बाल, देवता खावे खाल, और माल कौन खावे? माल कौन खावे? बोलो बोलो, माल खावे। तो देखिए, देवता खाए बाल, देवता खाए खाल, और माल खाए इन माताओं का लाल। कितनी उल्टी गंगा बहती है। अगर सच में देवता बकरा खाता है, घर में एक बाल आ जाए, घर में भोजन बनाते समय एक बाल आ जाए तो लड़ाई होए कि नहीं होए? बाल आ गया, तेरी आंखें नहीं थी, देख नहीं पाई। पर तिरुपति जैसे देवता को भी लोग बाल चढ़ाने जाते। बाल सबसे गंदा, बाल सबसे अशुद्ध, और उन बालों को देवताओं के मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। बड़ी भक्ति करते हैं कि हमारे जैसे कोई भगत नहीं है। मेरे बच्चे का बाल तो भैरू जी क्या ही उतरेगा, मेरे बच्चे का बाल तो देवी क्या ही उतरेगा। कितनी गजब की बात। और देखिए, अभी शिव जी के मंदिर में लोग रोज सुबह लोटा भर भर के जल चढ़ाने हमारी माताएं जाती है। अरे अभी ठंडी में आप गर्म पानी करके नहाते हो। बेचारा अगर सच में शिव जी होगा तो उनकी तो चटनी हो जाएगी, क्योंकि आप तो पूरी जनवरी के महीने में उन्हें ठंडा पानी चढ़ाओगे। सच में देवता होता तो बोलता। कबीर साहब कहते, माटिक कर देवी देवा काट काट जीव देया जी, जब तोर साचा देवत खेत चरत क्यों नहीं लैया जी। अगर सच में देवता है तो वो तो चरती हुई बकरी को खाएगा। तुम छोटे मोटे को चढ़ाते हो, उसे थोड़ी खाएगा। पर कभी हम विचारी नहीं करते हैं। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा, संतो देखत जग बोराना। एक बकरी का बच्चा लाए ताए खिलावे दाना, शीश काट धरनी धर देवे फिर मांगे वरदाना। घर में एक मानव मर गयो, जैसे हमारे हरिदास जी जो कोटवाल साहब गए तो आपने नहावन किया होगा, स्नान किया होगा। इधर मैं जाती हूँ आगरा साइड, तब कोई मर जाता है तो उसके घर की हंडी तवा फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? हंडी और तवा, और कुछ कपड़े भी फेंक देते, फटी टूटी चटाई भी फेंक देते। पर कभी किसी ने घी का डब्बा फेंका, कभी लड्डू का बना हुआ डब्बा फेंका, कभी अचार का डिब्बा फेंका। क्यों? उसमें सूतक नहीं, उसमें नहीं आया वो मरने वाला का सूतक। हंडी में आ गया, तवा में आ गया, चटाई में आ गया। विचार करने की बात है। जो चीज जब ग्रहण पड़ता है तो घर में सूतक हो जाते हैं, पूरा झाड़ू लगाते हैं, पूरा सफाई करते हैं। परंतु घी के डिब्बे में, तेल के डिब्बे में, आटा में, लड्डू में, अचार में सूतक नहीं आते हैं। पैसा में सूतक नहीं आते हैं, जेवर गाटे में सूतक नहीं आते हैं। इसलिए हमारी जनता भ्रम में रहती है। इसलिए घर में एक मानव मर गयो ताए देख घिनाना, जार फूक कोयला कर डारे ओगट घाट नहाना। उन्हें जलाकर घर में नहीं नहाते और दूसरी जगह नहाने जाते हैं, क्योंकि घर में सूतक हो गया। अरे हमारा घर का आदमी, हमारा घर का सदस्य, पिता माता पुत्र शरीर छोड़ते हैं, क्या सूतक? हाँ, उनके बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, अशुद्धता हो तो स्नान कर लेना, बुरी बात नहीं है।
पर क्या सूतक, कैसा सूतक? पर बाहर से उसको तो हम जला फूंक कर कोयला कर देते हैं, और बाहर से एक मुर्दा खरीद के लाते हैं और उस मुर्दे को लून तेल डाल करके, मसाला डाल करके पका के खाते हैं, जब सूतक नहीं होते हैं। बकरी, मुर्गी, मछली घर में पकाते हैं, तब सूतक नहीं होते हैं, तब आप घर के बर्तन नहीं बदलते। अरे मुर्गी क्या खाती है? कोई बादाम का हलवा थोड़ी खाती है। सबसे घटिया जाति मुर्गी की, सबसे गंदी चीज मुर्गी खाती है, और उस मुर्गी को हम घर में पका के खाते। जिंदा सूतक, जिंदा शमशान, जिंदा कब्रिस्तान घर में लाते हैं। ये बोराना नहीं है, ये पागलपना नहीं है। ऐसे नेम को आदमी थोड़ा सा लेना चाहिए कि घर में ऐसी चीजें नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बाहर से एक मुर्दा लाए, लून तेल घिसाना, ता मुर्दे की बनी रसोई घर भर करत बकाना, संतो देकर जग बोराना। तो जगत के लोग ऐसे बोराते हैं, पागल हो जाते हैं। साहेब कहते संतो देकर जग बोराना, साच कहूँ तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाणे पूजे इनमें किछु न ज्ञाना। आत्मा को मार करके निर्जीव के आगे सरजीव आत्मा चेतन का है जो हत्या करते हैं, ये कौन सा पुण्य, ये कौन सा धर्म? ये किससे सीखे? ये पंडित पुजारियों से सीखे, और जैसा उन्होंने कह दिया वैसा ही मान लिया। भगवान बुद्ध ने भी देखा था, जब बकरों की भीड़ लेकर कौन सा राजा जा रहा था, भगवान ने पूछा था ये कहाँ जा रहे, क्या कर रहे? बोले इनको हम यज्ञ में आहुति देंगे, और जब ये आहुति देंगे तो ये स्वर्ग चले जाएंगे। बुद्ध ने कहा था कि ये स्वर्ग तो मैं कई दिन से ढूंढ रहा हूँ, ये स्वर्ग अगर मिलता है तो पहली बलि मेरी की जाए, और अगर स्वर्ग इसके मारने से स्वर्ग मिलता है तो अपने माँ बाप की बलि करो, अपने पुत्र की बलि करो। अरे एक उंगली काट कर, बकरे का कान काट कर बलि मत करो, अपनी उंगली काट कर बलि करो। इसलिए सज्जनों, हमें थोड़ा सा विचार करना होगा, और इन बातों को जीवन में है जो थोड़ा समझना होगा। और ये जो हमारे हरि साहब जी, जो हरिदास जी जो थे, उनकी याद में ये बातें जीवन में उतारे कि हम ऐसे तो नहीं है। उनने क्यों ऐसा है जो साधु संतों के संग में लगकर क्यों अपने जीवन को समर्पित रखे, और वो हमेशा क्यों चाहते रहे कि हमारी समाज से अंधविश्वास, अज्ञान हटे और वो सत्य के मार्ग में आए। यही उनकी भावना थी। इसलिए अब ज़्यादा ना कहते हुए मेरा समय शायद पूरा हो रहा है, और मैं यही वाणी को विराम देती हूँ। संतो देकर जग बोराना, साच कहूँ तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। इन्हीं वाणियों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की।